नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जजरोड का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, पिछले 7 दिनों में 17% बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले, मौत के आंकड़ों में भी इजाफा। केरल में बढ़ते मामलों के चलते कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग की तस्वीर बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से केरल में प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं और संक्रमण दर भी बढ़ गई है। इसकी वजह से पिछले हफ्ते पूरे देश में संक्रमण के मामलों में 17% की वृद्धि हुई है। इस दौरान वायरस के चलते होने वाली मौतों में भी 10% बढ़ी है, जबकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो उक्त अवधि के दौरान 1% मामले कम हुए हैं और आधी फीसदी मौतें घटी है। बड़ी खबर, झारखंड के 50,000 से अधिक युवा मुख्यमंत्री को भेजेंगे आवेदन, नई नियुक्ति नियमावली का कर रहे विरोध। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में संशोधन व हिंदी को चयनित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर पलामू के युवाओं ने व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी शुक्ला व उनकी टीम ने एक नागरिक एक आवेदन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 50,000 विद्यार्थी व अभिभावकों के लिखित आवेदन पत्रों को मुख्यमंत्री को भेजने का लक्ष्य है। पलामू के शिक्षाविद राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने जितनी भी भाषाओं को जेएसएससी में क्षेत्रीय श्रेणी में शामिल किया है, पलामू प्रमंडल के विद्यार्थी इनमें से किसी भी भाषा की पढ़ाई नहीं करते हैं। अगली खबर, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह के कांग्रेस झामुमो कार्यकर्ता भाजपा में शामिल, बाबूलाल मरांडी ने दिलाई शपथ। बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह से आए विभिन्न दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा का दामन थामा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने रांची स्थित झारखंड प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न दलों से जुड़े जनजातीय समाज के लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा में शामिल होने वाले में कांग्रेस एसटी सेल बोकारो के पूर्व अध्यक्ष अशोक सोरेन, हरिदास मुर्मू, हीरालाल मुर्मू, संतोष करमाली, वहीं झामुमो से पशुपति मांझी, शिवराम मुर्मू, मिहिर मांझी सहित अन्य लोग शामिल हैं। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज झामुमो और कांग्रेस को छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि लोगों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 13 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 11 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 144 रह गई है। राज्य के जिन 4 जिलों में कोरोना के 13 नए संक्रमित मिले हैं, उनमें सबसे अधिक रांची में 7, धनबाद में 3, पूर्वी सिंहभूम में 2 और साहेबगंज में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 11 मरीज स्वस्थ होने वालों में रांची से 5, सरायकेला से 3, पूर्वी सिंहभूम से 1, गिरिडीह से 1, रामगढ़ से 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य के सक्रिय मामलों की बात करें तो अब 144 हो गई है, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 1, देवघर में 1, धनबाद में 14, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 10, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 2, जामताड़ा में 11, खूंटी में 5, लातेहार में 1, रामगढ़ में 4, रांची में 79, साहेबगंज में 2, सरायकेला में 6, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले रह गए हैं। ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिले, हफीजुल हसन। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से हरमू में बीपी मंडल की जयंती सप्ताह समारोह के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था जातीय जनगणना और ओबीसी की 52% हिस्सेदारी क्यों और कैसे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि 27% आरक्षण ओबीसी के लिए राज्य में लागू होना चाहिए। यह मैं सरकार के अंग होते हुए कहना चाहता हूं। ओबीसी आरक्षण का मामला अगली कैबिनेट बैठक में पारित कराकर विधानसभा में रखवाऊंगा। जातीय जनगणना पर मंत्री ने कहा कि हम इसके समर्थक हैं और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वहीं विशेष अतिथि विधायक नवीन जायसवाल ने भी राज्य में ओबीसी को अविलंब 27% आरक्षण सरकार से देने की मांग की। मोर्चा विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि मैं ओबीसी मोर्चा के 52% आरक्षण की मांग के साथ हूं। बात से है, जहां घनी आबादी के बीच कचरा घर बनाने का विरोध में डीएमसी के खिलाफ गुस्सा, टेलीफोन एक्सचेंज रोड में निकली जनाक्रोश रैली। शहर के टेलीफोन एक्सचेंज रोड में धनबाद नगर निगम की ओर से कंपैक्टर मशीन स्थापित किए जाने को लेकर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। नागरिक परिषद टेलीफोन एक्सचेंज रोड, धोबाटाड़, शास्त्री नगर ईस्ट धनबाद की और से रविवार की सुबह बैंक मोड़, पुराना बाजार और बिरसा मुंडा चौक तक जनाक्रोश रैली निकाली गई और निगम की उपरोक्त कार्रवाई का विरोध किया गया। इस दौरान नागरिक परिषद के लोगों ने बिरसा मुंडा चौक के पास सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों ने बताया कि नगर निगम धनबाद की ओर से टेलीफोन एक्सचेंज रोड में कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन निर्माण करने की योजना बनाई है।
अगली खबर, झारखंड में नई राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे छोटे दल एनसीपी ने की अहम बैठक, आजसू ने चलाया जनसंपर्क अभियान। झारखंड में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए छोटे दल मेहनत से जुट गए हैं। आजसू राजद के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर प्रारंभ कर दिया है। छोटे संगठनों की ओर से अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज की जा रही है। हाल में राजद की तरफ से इसकी कवायद की गई है। आजसू की ओर से चलो गांव की ओर नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रांची में रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान संगठन के विस्तार एवं मजबूती को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दायित्वों का वितरण किया गया। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षक मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक बीआरसी भवन रांची में रविवार को हुई। बैठक में संघ की मुख्य मांगों को लेकर चर्चा की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सुमन ने कहा कि लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षक अब आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। संघ के बैनर तले शिक्षक मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना देंगे। अगली खबर, ऑफलाइन होगा मूल्यांकन, मैट्रिक इंटर समेत अन्य रिजल्ट में होगी सुविधा। खबर के मुताबिक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से तय की जा रही छमाही और वार्षिक परीक्षा अगर निर्धारित समय पर नहीं हुई तो सितंबर से होने वाले मासिक मूल्यांकन छात्र छात्राओं के रिजल्ट के आधार पर बनेंगे। मैट्रिक इंटरमीडिएट से लेकर 9वीं 11वीं का रिजल्ट भी इसी के अनुसार तैयार होगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने मासिक मूल्यांकन में आने वाले अंक स्कूलों में रजिस्टर करने को कहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से पहले मासिक मूल्यांकन के प्रश्न फाइनल कर लिया है। सितंबर के पहले सप्ताह में ही तीसरी से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी स्कूलों को उपलब्ध करा दी जाएगी। स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी क्लास के छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर उसकी कॉपी निकाल लेंगे और उससे संबंधित कक्षा के बच्चों या उनके अभिभावकों को बुलाकर सौंपेंगे। रामगढ़ के बड़काकाना स्टेशन पर आपस में भिड़े आर्मी के जवान, छुरेबाजी में 2 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के बड़काकाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रविवार की देर शाम करीब 7:30 बजे सेना के जवान किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इसके बाद आर्मी के एक जवान ने भुजाली निकालकर अपने साथी पर वार करना शुरू कर दिया। इससे 2 जवान घायल हो गए। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया गया कि रामगढ़ छावनी स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर के जवानों की 15 के टोली में छुट्टी में अपने अपने घर जा रहे थे। सभी को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाना था। अगली खबर, बीसीए और आईटी में 10 तक कर सकते हैं आवेदन। जानकारी के मुताबिक गौसनर कॉलेज के बीसीए और आईटी विभाग के एकेडमिक सत्र 2021-2024 में आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 45% की और इससे अधिक प्राप्तांक के साथ आईएससी उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। यह जानकारी विभाग के प्राध्यापक रंजीत मिश्रा ने दी। विशेष जानकारी के लिए कॉलेज कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा विमेंस कॉलेज सहित आरयू और डीएसपीएमयू के कई कॉलेजों में स्नातक के विभिन्न विषयों के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अगली खबर, छठी जीपीएससी 106 उपसमाहर्ता रैंक के अधिकारियों की 13 सितंबर से शुरू होगी ऑफलाइन ट्रेनिंग। छठी संयुक्त असैनिक सिविल सेवा परीक्षा में चयनित कई अधिकारियों की ऑफलाइन ट्रेनिंग अब तक नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमण की वजह से ऑफलाइन ट्रेनिंग रुकी हुई थी, लेकिन अब चयनित 106 उपसमाहर्ता रैंक के अधिकारियों की बेसिक ट्रेनिंग 13 सितंबर से शुरू होगी। इसे लेकर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग को पत्र लिखा था। पत्र में उपसमाहर्ता रैंक के 106 अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई थी। साथ ही उनकी ट्रेनिंग शुरू करने का निर्देश देने की बात भी कही गई थी। दुकान आवंटन के नाम पर वसूली करने वाले नपेंगे। रांची के रातू रोड स्थित नागा बाबा खटाल के पास बन रहे वेंडर्स मार्केट में बन रही दुकानों के आवंटन को लेकर एजेंटों द्वारा फुटपाथ दुकानदारों से वसूल किए जाने की शिकायत पर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उपनगर आयुक्त जांच कर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में उपनगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की दुकानों को लेकर कोई एजेंट वसूली करे, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की जांच के बाद जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अगली खबर, बिहार झारखंड के युवाओं के पास सचिवालय में नौकरी करने का मौका, यहां निकली बम्पर वैकेंसी। जाने पूरे डिटेल।
राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने जूनियर सचिवालय सहायक के पदों पर आवेदन मांगे हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य वित्त एवं लेखा और भंडार एवं क्रय विभाग में कुल 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। NBRI की वेबसाइट nbri.res.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है। अब श्रमिकों को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुफ्त एक्सीडेंटल बीमा। बता दें कि मुफ्त में 2 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए मार्केट की बीमा कंपनियों में 6,000 रुपए तक सालाना खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार के प्रयास से श्रमिकों को यह बिल्कुल ही मुफ्त दी जा रही है। यदि आप ट्रक चालक हैं अथवा दिहाड़ी मजदूर हैं तो आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में जानना जरूरी चाहिए, क्योंकि यह मजदूरों को कई मायने में सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ से भी ज्यादा कामगारों को सरकारी सहायता प्राप्त होंगे। 38 करोड़ श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल श्रमिकों की वेबसाइट है जिसके माध्यम से सरकार विभिन्न श्रमिक हितैषी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को देगी। श्रमिकों के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के व्यापक लाभ। सबसे पहला लाभ जो श्रम मंत्री ने बताया कि इससे असंगठित कामगारों को बीमा की सुविधा प्राप्त हो जाती है। श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा जो कि 2 लाख रुपए के होंगे। पोर्टल पर रजिस्टर्ड हर कामगारों को इस बीमा का लाभ मिलेगा।